नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। गाय को उसके असली मालिक को मिलने की एक अनूठी कहानी चूरू जिले में सामने आई है। सरदार शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर रामनगर बास में एक किसान ने गाय की बछिया को बेटी की तरह पाला। उसे कोई चुरा कर ले गया। किसान ने बताया कि 10 महीने बाद बच्चियां मिली तो लोग मेरे घर आए, मुझे ही चोर ठहरा दिया और मेरी गाय खोल कर ले गए। मैं थाने गया, वहां से मुझे भगा दिया। एसपी को शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन 3 बार एफआईआर लगा दी। थक हार कर मुझे टावर पर चढ़ना पड़ा। तब जाकर पुलिस हरकत में आई, क्योंकि उस दिन सीएम यहां आने वाले थे। तब बच्चिया और मेरे पास रह रही उसकी मां का डीएनए टेस्ट करवाया। सैंपल मिल गए तो करीब 2.25 साल पहले चोरी हुई बच्चिया दुलाराम को वापस मिल गई। पुलिस जब गायों को सौंपने के लिए किसान दुलाराम के घर पहुंची तो अपनी गाय को देखते ही दुलाराम उसके गले से लिपटकर ऐसे रोए कि जैसे सालों से बिछड़ा परिवार का कोई सदस्य मिला हो। अजमेर जिले में श्रीनगर इलाके में देर रात खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे परिवार को एक ट्रेलर ने रौंद दिया। आगे चल रही कार में परिवार के 11 लोग सवार थे, जिनमें से नाना दोहिती तथा ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिवार में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बाकी 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि अजमेर के ही नसीराबाद इलाके में रहने वाला परिवार देर रात खाटू श्याम जी के दर्शन कर घर लौट रहा था। इससे पहले श्रीनगर थाना इलाके में स्थित गोल्डन गेट हाउस के नजदीक हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। परिवार के अन्य लोगों को इस हादसे की सूचना देर रात दे दी गई है। मृतकों की पहचान 6 वर्षीय हरदिया, 62 वर्षीय ज्ञानचंद मल और भागचंद के रूप में हुई है। मृतक व घायल गांव टटोटी के रहने वाले हैं। राजस्थान में गर्मी के बीच कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। प्रदेश में कई जगह तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, उदयपुर, राजसमंद और झालावाड़ में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने जिन क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है, इसमें अलवर के अलावा भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी हल्की बारिश के साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जयपुर में पड़ोसी युवक की मां और नाबालिग बेटी से रेप करने का मामला सामने आया है। नहाते समय आरोपी ने दोनों के न्यूड वीडियो बना लिए। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोनों से रेप किया। मानसिक अवसाद में बेटी को देखकर हरमाड़ा थाने में पीड़ित मां ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 37 साल की महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पति और 13 साल की बेटी के साथ रहती है। पड़ोसी होने के कारण आरोपी का घर आना जाना था। मौका पाकर बाथरूम में नहाते समय रोशनदान से उसका न्यूड वीडियो बना लिया। पति की गैर मौजूदगी में आकर न्यूड वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर देह शोषण करने लगा। इस दौरान 13 साल की बेटी को भी अपने जाल में फांसकर बेटी के भी न्यूड वीडियो बनाकर उसके साथ रेप करने लगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट पर लिए गए फैसले पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मैं स्पष्ट करता हूं और फिर से जोर देता हूं कि यह रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है। लंबे समय से रिजर्व बैंक एक स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। समय समय पर आरबीआई एक विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। हम 2000 रुपए के नोटों को संचालन से वापस ले रहे हैं, लेकिन वे कानूनी निविदा के रूप में जारी हैं। 4 महीने का समय दिया गया है। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इसलिए आप आराम से बैंक जाएं और 2000 रुपए बदलें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आईपीएल के 16वें सीजन में लीग राउंड के मुकाबले समाप्त हो गए। 70 मैचों के बाद प्लेऑफ की 4 टीमों का फैसला हो पाया। लीग राउंड के आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को हरा दिया। इस हार के बाद आरसीबी की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसका प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट गया। आरसीबी की हार का फायदा मुंबई इंडियंस को हुआ और उसने अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई। प्लेऑफ की बात करें तो सबसे पहले क्वालिफायर
1 में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। यह मुकाबला चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद एलिमिनेटर मैच चेन्नई में ही मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला जाएगा। क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर मैच में जीतने वाली टीम के बीच क्वालीफायर 2 खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम क्वालीफायर 1 की विजेता से फाइनल खेलेगी। बीकानेर जिले में आर्मी की परीक्षा में नकल कर रहे 2 लोगों को बीचवाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कानासर में आर्मी के फायरमैन की परीक्षा में नकल कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है, जो कि कान में मक्खीनुमा डिवाइस लगाकर नकल का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में दोनों के खिलाफ बीचवाल थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि धारी कपूर के रहने वाले कुलदीप कुमार और आगरा के रहने वाले अमित ओझा दोनों कानासर एमिनेशन डिपो आर्मी ऑर्डिनेशन कार्य के टेडसन मैट व फायरमैन की लिखित परीक्षा देने आए हुए थे। दोनों के कपड़े के अंदर सिम कार्ड लगे डिवाइस लगे हुए थे और साथ ही कानों में मक्खीनुमा डिवाइस लगे हुए थे, जिनसे नकल कर रहे थे। पुलिस गिरफ्तार दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज गति से दौड़ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों और एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। उसके बाद ट्रक समेत चालक फरार हो गया। कोलियारी बाईपास के नजदीक हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची फलासिया थाना पुलिस ने बताया कि झाड़ा पीपला निवासी शंकर सिंह और नारायण सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उनके नजदीक ही एक साइकिल सवार युवक भी चल रहा था। तीनों को एक ट्रक रौंदता हुआ निकल गया। मौके पर ही शंकर सिंह और साइकिल सवार भीमा सिंह ने दम तोड़ दिया। नारायण सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक चालक के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं लग सका है। उदयपुर के कोटड़ा में बेकरिया थाना सर्कल के मेवाड़ों का मठ अज्ञात बदमाशों ने कैलूपोश मकान व बाड़े में आग लगाने के साथ ही अंदर रखे जेवर व नकदी लूट ली। मेवाड़ों का मठ निवासी मन्नाराम गरासिया ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री कांता घर पर अकेली थी। इस बीच काले कपड़े पहने 2 अज्ञात बदमाशों ने घर को आग लगा दी, जिससे कैलूपोश मकान व मवेशियों का बाड़ा जल गया। दोनों बदमाश घर में घुसे और पेटी का ताला तोड़कर अंदर रखे 10,000 रुपए व सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इधर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रार्थी ने बताया कि इससे पहले भी बदमाशों ने 17 मई की रात 2 बजे घर में आग लगा दी थी। उस दौरान भी बदमाश मोबाइल लेकर भाग निकले थे। मामले में आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में कनबा के पास बोलेरो की टक्कर से बिजली निगम के लाइनमैन की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर फरार बोलेरो ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुटी है। थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि रमेश मीना निवासी बलवाड़ा फला रगीला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका भतीजा 25 वर्षीय कमलेश बरंडा बिजली निगम में लाइनमैन था, जो अपने दोस्त योगेश कोटवाल के साथ ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौट रहा था। कनबा में तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कमलेश और योगेश के हाथ, पैर व सिर पर गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान कमलेश की मौत हो गई।